संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर संतों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। आज मुंबई पहुंचे थे रामभद्राचार्य जी और उन्होंने एक बार फिर से मोहन भागवत के बयान की निंदा की है। इस पर यूपी से महाराष्ट्र तक लगातार सियासी संग्राम जारी है। मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत की टिप्पणी पर संत समाज की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही। कई बड़े संतों ने भागवत के ज्ञान पर मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी भागवत के बयान पर हमलावर है। मुंबई पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से काफी आहत दिखे। एकत्र होना चाहिए, पर अपनी ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। रामभद्राचार्य बोले, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर किसी तरह का समझौता संभव नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। साम हो, दान हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसा। बाबा रामदेव ने मोहन भागवत का नाम नहीं लिया, लेकिन आक्रांताओं के बहाने भागवत के बयान पर निशाना साधा। जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। मोहन भागवत की टिप्पणी साधु संतों को रास नहीं आ रही है। तो देवकी नंदन ये कहेगा, अयोध्या हुई हमारी, काशी मथुरा लिए बिना न हमें मिलेगी शांति और न 100 करोड़ सनातनियों को मिलेगी शांति। साधु संतों की नाराजगी के बीच विपक्ष ने मस्जिद मंदिर पॉलिटिक्स पर बीजेपी पर जोरदार प्रहार किया। क्या वो सरकार को कह रहे हैं कि आपके लोग आपके इशारों पर ये कर रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, या वो सिर्फ गुड कॉप बन रहे हैं और सरकार को पूरी छूट, पूरा लाइसेंस दे रहे हैं अराजकता फैलाने के लिए? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बोल दिया 4 हफ्ते के अंदर आपका क्या मत है इस पर वो स्पष्ट कीजिए। देखते हैं सरकार क्या बोलती है। विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद कर काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। हिंदुत्व पर भागवत बनाम साधु संतों के युद्ध में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल दल भागवत के बयान पर खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और मोहन भागवत जी ने अपने नेतृत्व में जो हिंदुओं के लिए किया है और पिछले दिनों में जो बड़े बड़े काम उनके नेतृत्व में हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, शिवसेना इसका समर्थन करती है। और जो मोहन भागवत जी का बयान है, शिवसेना उसके साथ खड़ी है। और पूरे हिंदू और हिंदू समाज के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो, वो हम सब साथ में काम करेंगे। भागवत के बयान को साधु संत हिंदुओं के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं विपक्ष भागवत के बयान को मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश से जोड़कर देख रहा है। तो बीजेपी भागवत के बयान से असहज दिख रही है। आज तक ब्यूरो।